हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक वीडियो हमने कुछ पहले अपलोड किया था जिसमें हमने रेबीज़ के बारे में बात किया था कि रेबीज़ जो होते हैं उनका हमारी बॉडी पर किस तरह का इफेक्ट होता है। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके स्लाइवा में रेबीज़ वायरसेस होते हैं, तो वो जब किसी को बाइट करते हैं तो फिर उसका जो इफेक्ट होता है, तो क्या क्या इफेक्ट होता है। तो उस इफेक्ट में हमने ये भी बात किया था कि उसमें एक्सेसिव सलाइवेशन होने लगता है जिसको वो बाइट करते हैं वो एनिमल्स। तो उसमें क्या होता है, जब रेबीज का इफेक्ट होता है तो उसमें एक्सेसिव सलाइवेशन होने लगता है, मतलब उसके मुंह में सलाइवा बहुत आता है। और उस सलाइवा बहुत आता है, और एक तो वैसे भी उस वक्त कोई चीज़ सॉलो करना, कोई चीज़ निगलना मुश्किल रहता है क्योंकि गले में पेन भी होता है, उसका इफेक्ट होता है। लेकिन जब एक्सेसिव सलाइवेशन होता है तो उसका निगलना तो और भी मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा सलाइवा मुंह में आता है। तो उसी बारे में एक क्वेश्चन है कि इतना ज़्यादा सलाइवा हमारे मुंह में क्यों आता है, इसका क्यों इस तरह का इफेक्ट होता है कि एक्सेसिव सलाइवेशन होता है। और उसमें ये भी इफेक्ट है कि फिर जो ब्रेन होता है वो हमारा वो ठीक से फंक्शन क्यों नहीं करता। मतलब ये है कि वो सारे जो मैसेजेस होते हैं उन पर उसका रिएक्शन नॉर्मल एक ह्यूमन नॉर्मल इंसान जैसा नहीं रहता, मतलब एक हेल्दी इंसान जैसा नहीं रहता। जिसमें रेबीज़ का इफेक्ट होता है उस पर उसका जो ब्रेन का रिएक्शन होता है वो अलग तरह का होता है, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में अलग तरह का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक्सेसिव सलाइवेशन जो भी, जब ये सबसे पहली बात तो ये कि जो रेबीज़ हैं ये जब बॉडी में इंटर करते हैं, मतलब ये कि कोई ऐसा एनिमल जिसके सलाइवा में रेबीज़ हैं वो अगर बाइट करता है तो फिर वो जो रेबीज़ हैं वो फिर हमारी बॉडी में जो इफेक्ट डालते हैं वो नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वो इफेक्ट डालते हैं, और फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए और वो हमारे सिलिवरी ग्लैंड और जो ब्रेन है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो वो एक तो ये कि नर्व पर इफेक्ट डालते हैं। जब नर्व पर इफेक्ट पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारा नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, और नर्वस सिस्टम जब हमारा ठीक से काम नहीं करेगा तो वो फिर सारे मैसेजेस हमारे ब्रेन को ठीक से नहीं पहुंचा पाएगा। तो एक तो ये हो गया कि वो ब्रेन तक ठीक से मैसेज ही नहीं पहुंचा पाएगा। जिस तरह से एक हेल्दी इंसान का जो नर्वस सिस्टम है वर्क करता है, और वो उसके नर्व जो मैसेज पहुंचाते हैं और जिस तरह रिएक्ट करते हैं वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। फिर उस पर ब्रेन तक वो पहुंचते हैं तो ब्रेन भी उस तरह से उसको फिर रिप्लाई नहीं कर पाएगा। और ये जो रेबीज होते हैं ये सिलिवरी ग्लैंड पर भी इफेक्ट डालते हैं। तो सिलिवरी ग्लैंड से ही सलाइवा बनने पर कंट्रोल रहता है। तो जब सिलिवरी ग्लैंड भी हमारा ठीक से फंक्शन नहीं करता तो जो सलाइवा बनने पर जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल लूज हो जाता है, कंट्रोल कम हो जाता है, खत्म होने लगता है। तो जब कंट्रोल खत्म होने लगता है तो अनकंट्रोल तरीके से, अपने आप तरीके से फिर एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, ज़्यादा सलाइवा बनता है। तो चूंकि ये जो रेबीज़ होते हैं ये हमारे सिलिवरी ग्लैंड पर भी इफेक्ट डालते हैं, तो सिलिवरी ग्लैंड पर इफेक्ट डालने की वजह से फिर हमारा जो सलाइवा बनने वाला प्रोसेस है वो पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रह जाता। और जब पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रह जाता तो एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है क्योंकि ये जो रेबीज़ होते हैं ये सिलिवरी ग्लैंड्स पर भी इफेक्ट डालते हैं, और हमारा ब्रेन उस वक्त ठीक से इतनी एक हेल्दी इंसान की तरह वो रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि वो बहुत ज़रा सी चीज़ों में, जैसे इंसान कोई चौंक जाता है तो इस तरह से उसका बिहेवियर हो जाता है हमारे ब्रेन का, या जो जिसको भी रेबीज़ का इन्फेक्शन होता है उसका बिहेवियर इस तरह से चेंज हो जाता है और उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ये बात उस वीडियो में हुई थी, इससे पहले के वीडियो में, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा तो बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो फिर कोई भी एनिमल अगर बाइट करता है तो उस एनिमल को फिर कुछ दिनों के लिए वॉच करना चाहिए, फिर उस एनिमल पर कुछ दिनों के लिए नज़र रखना चाहिए, 10-15 दिनों के लिए, और देखना चाहिए कि ऐसा है तो नहीं कि उस एनिमल पर रेबीज़ का इन्फेक्शन है, रेबीज़ का असर है। अगर उस एनिमल पर रेबीज़ का असर है तब तो खैर आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, और अगर उस एनिमल पर रेबीज़ का इफेक्ट नहीं दिखता तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होती। इसलिए कई बार ये होता है कि डॉग वगैरह बाइट करते हैं तो बहुत से लोग उसको गुस्से में आकर के मार डालते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको छोड़ देना चाहिए, उसको वॉच करना चाहिए कुछ दिनों तक के, कि ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर रेबीज़ का जो इन्फेक्शन हो और रेबीज़ का इफेक्ट दिख रहा हो। अगर उसके ऊपर रेबीज़ का इफेक्ट दिख रहा है तब तो खैर बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि ठीक से वैक्सीनेशन किया जाए और ठीक से ट्रीटमेंट किया जाए उस पेशेंट का जिसको बाइट किया है उस डॉग ने। और अगर उस पर रेबीज़ का इफेक्ट नहीं दिखता तो फिर इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी अगर कोई एनिमल बाइट करता है तो उस जहाँ बाइट करने की जगह पर उसका सलाइवा जहाँ भी लगे उसको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए और फिर उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर किस तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।